नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई टर्मिनल घोटाला, करोड़ों दिरहम की हेराफेरी में भारत में फंड मैनेजर गिरफ्तार। दुबई का समर पास अब 3 महीने तक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में जितनी बार चाहे एंट्री ले सकते हैं। यूएई में आपराधिक केस में 3 लाख दिरहम का मुआवजा मिला, फिर भी मांगे और पैसे, कोर्ट ने ठुकराया। दुबई में खुली नई सुरंग, अब सिर्फ सफर 4 मिनट में होगा पूरा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई टर्मिनल घोटाला, करोड़ों दिरहम की हेराफेरी में भारत में फंड मैनेजर गिरफ्तार। भारत की आर्थिक जांच एजेंसी ईडी, जिसे कि प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उन्होंने एक बड़े फ्रॉड केस में एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी को गिरफ्तार किया है। मामला जुड़ा है दुबई के एक ट्रेडिंग टर्मिनल से, जहां करोड़ों दिरहम के घोटालों का खुलासा हुआ है। ईडी ने बताया है कि वीरेश जोशी ने 2018 से 2021 के बीच गोपनीय ट्रेडिंग जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने यह इनसाइड जानकारी उन ब्रोकर्स को दी जिनके पास दुबई के एक खास टर्मिनल तक पहुंच थी। ये ब्रोकर्स जोशी के इशारे पर पहले ही ट्रेड कर लेते थे और फिर मुनाफा कमाकर उन्हें कैश में रिश्वत देते थे। इसे फ्रंट रनिंग कहा जाता है, जो भारत में पूरी तरह से गैरकानूनी है। वीरेश जोशी को 2 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पकड़ा गया। कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। 1 और 2 अगस्त को ईडी ने मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, कोलकाता जैसे कई शहरों में छापेमारी की है। इस दौरान करीब 7.4 मिलियन दिरहम यानी लगभग 16 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें म्यूचुअल फंड, शेयर और बैंक बैलेंस शामिल है। ईडी का कहना है कि गबन की गई रकम से 2 विदेशी कंपनियां बनाई गई, जिनमें से एक दुबई में रजिस्टर्ड है। इस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदने और भारत में फिक्स डिपॉजिट व अन्य इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया। दुबई में निवेशक और जीक्वांट इन्वेस्टेक के फाउंडर शंकर शर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि इस केस को ठीक से अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे घोटाले बाजार की साख को हिला देते हैं। ये एक धोखाधड़ी वाली तरकीब है जिसमें कोई ट्रेडर किसी बड़े ग्राहक के ट्रेड की जानकारी पहले से जानकर उसी स्टॉक से पहले ट्रेड करता है ताकि ज्यादा फायदा उठा सके। भारत में ये कानूनन जुर्म है और निवेशकों के भरोसे के खिलाफ माना जाता है। दुबई का समर पास अब 3 महीने तक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में जितनी बार चाहो एंट्री। दुबई के मशहूर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ने इस गर्मी के लिए एक शानदार ऑफर लॉन्च किया है, समर पास, जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। इस पास की कीमत 229 दिरहम रखी गई है और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वैलिड होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको किसी तय टाइम स्लॉट की बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब मन करे तब जा सकते हैं। इस पास से आपको बच्चे के खेलने की जगह, सीजनल एक्टिविटीज़ और बैक स्टेज टूर जैसी स्पेशल एक्सेस भी मिलेंगी। इसके अलावा पास होल्डर को म्यूजियम की लॉबी शॉप में खर्च करने के लिए 50 दिरहम का शॉपिंग क्रेडिट भी दिया जाएगा। समर सीजन के दौरान म्यूजियम ने कई खास प्रोग्राम्स की भी घोषणा की है। 14 और 21 जुलाई को एक अंतरिक्ष यात्री से मिले नाम के इवेंट में यूएई स्पेस प्रोग्राम और MBRSC के एस्ट्रोनॉट्स से मिलने का मौका मिला। 14 जुलाई से एक स्पेशल फोटोग्राफी टूर भी शुरू होगा, जिसमें गाइड्स आपको म्यूजियम के बेस्ट फोटो लोकेशंस और विजुअल्स स्टोरी टेलिंग के टिप्स देंगे। इसके अलावा 19 जुलाई से 29 अगस्त तक हर वीकेंड हेल्थ वीकेंड्स होंगे, जहां योग और मेडिटेशन सेशंस दिए जाएंगे, जिन्हें एक्सपर्ट्स लीड करेंगे। एक और मज़ेदार एक्टिविटी भविष्य को रोशन करे भी होगी, जिसमें आप म्यूजियम की फेमस लाइटिंग को खुद ऑन करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और सबसे खास, पहली बार विजिटर्स को पर्दे के पीछे का भी टूर मिलेगा, जिसमें म्यूजियम की बिल्डिंग के अंदरूनी सिस्टम और आर्किटेक्चर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर ये समर पास उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो गर्मियों में दुबई में कुछ नया, कूल और सीखने वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। यूएई में आपराधिक केस में 3 लाख दिरहम मुआवजा मिला, फिर भी मांगे और पैसे, कोर्ट ने ठुकराया।
यूएई की सबसे ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने एक आदमी की अपील खारिज कर दी जो पहले ही एक केस में 3 लाख दिरहम का मुआवजा पा चुका है, लेकिन और ज्यादा पैसे की मांग कर रहा था। मामला ये था कि पहले एक आदमी जो कि प्रतिवादी है, उसको अबू धाबी की आपराधिक अदालत ने एक केस में दोषी पाया और कोर्ट ने उसे पीड़ित जो कि अब अपील करता है उसको 51,000 दिरहम अंतरिम मुआवजे के तौर पर देने को आदेश दिया। इसके बाद पीड़ित ने दीवानी यानी सिविल कोर्ट में एक और केस दर्ज किया जिसमें उसने कहा कि उसे उस आदमी की वजह से शारीरिक और मानसिक नुकसान हुआ है, इसके लिए उसे और पैसा मिलना चाहिए। दीवानी कोर्ट ने केस की जांच की और उसे 3 लाख दिरहम का मुआवजा कुल दे दिया। कोर्ट के फैसले में ये नहीं बताया गया कि अपराध क्या था, बस केस नंबर 111/2024 लिखा गया है। नुकसान की भी ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, सिर्फ इतना कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है। लेकिन पीड़ित इतने में भी संतुष्ट नहीं था, उसने और ज़्यादा पैसे की उम्मीद में फिर से कोर्ट में अपील की। अपीलीय अदालत ने उसकी ये मांग खारिज कर दी और कहा कि जो पहले फैसला हुआ है वो सही था और सबूतों पर आधारित है। 23 जुलाई को आए इस अंतिम फैसले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत ने जो नुकसान का आंकलन किया था वो पूरी तरह सही है और न्याय संगत था, और चूंकि अपील में कोई कानूनी दमदार वजह नहीं थी इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया। अब अपीलकर्ता को न सिर्फ केस हारना पड़ा बल्कि उसे कोर्ट की फीस और बाकी खर्च भी भरने होंगे। उसका अपील बीमा भी जब्त कर लिया गया है। सीधी बात यह है कि एक बार जब मुआवजा तय हो गया तो बिना ठोस कारण के दोबारा उसी मामले में और पैसे की मांग कोर्ट ने नहीं मानी। दुबई में खुली नई सुरंग, अब सफर सिर्फ 4 मिनट में होगा पूरा। दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सुकीम स्ट्रीट पर एक नई 800 मीटर लंबी सुरंग खोल दी है जिसमें दोनों दिशाओं में 4-4 लेन है। इस नई सुरंग का मकसद ट्रैफिक को कम करना और सफर को तेज बनाना है। ये सुरंग अल खलीज रोड और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड को जोड़ती है और इसका सीधा फायदा अल बरशा, साउथ 123, दुबई हिल्स, अर्जन और दुबई साइंस पार्क जैसे इलाकों में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को होगा। आरटीए के डायरेक्टर मदार अल तायर ने बताया है कि पहले इस रूट पर सफर में लगभग 9.7 मिनट लगते थे, लेकिन अब वही सफर घटकर सिर्फ 3.8 मिनट में पूरा हो जाएगा, यानी सफर का समय 61% तक कम हो गया है। दोनों तरफ से हर घंटे 16,000 गाड़ियां गुजर सकती हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ सुरंग तक ही सीमित नहीं है। पूरी योजना करीब 4.6 किलोमीटर लंबी है जिसमें किंग स्कूल के पास वाला चौराहा भी अपडेट किया गया है। यहाँ पर एक नया सिग्नल वाला क्रॉसिंग और एक अंडरपास भी बनाया गया है ताकि ट्रैफिक और स्मूथ तरीके से चले। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें सुकीम से लेकर अल कुद्रा तक 16 किलोमीटर लंबी सड़क को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे दुबई की नॉर्थ साउथ रोड्स को ईस्ट वेस्ट रोड से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। इस बार प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है। निर्माण के दौरान एआई से लैश ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसमें काम की रियल टाइम निगरानी और डेटा एनालिसिस मुमकिन हुआ। इसमें साइट पर सर्वे करने का समय 60% तक कम हो गया और फैसले लेने में भी तेजी आई है। टाइम लैप्स इमेजिंग की मदद से प्रोजेक्ट की प्रगति पर लगातार नजर रखी गई है जिससे निगरानी की दक्षता 40% तक बढ़ गई है। इस पूरी योजना की शुरुआत पहले हो चुकी है। 2013 में इसका पहला फेज पूरा किया गया था जिसमें शेख जायद रोड से अल खलीज रोड तक 2 पुल बनाए गए थे और अल असायल स्ट्रीट व फर्स्ट अल खैल रोड पर 2 सिग्नल वाले चौराहे भी विकसित किए गए थे। इसके अलावा अल कूज और अल बरसा इलाकों को जोड़ने के लिए 3 पैदल पुल भी बनाए गए थे। फिर 2020 में दुबई हिल्स मॉल्स के पास एक और 500 मीटर लंबा पुल तैयार किया गया जिसकी क्षमता भी हर घंटे 16,000 वाहनों को संभालने की है, जो नई सुरंग के बराबर है। चलिए अब आखिर में बता दें क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.41 रुपये है जो कि पिछले दिन 23.37 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.37 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 36.81 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.16 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.35 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 75
23.51 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.01 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 308.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 307 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,385 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 377.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,742 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 375.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 407.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 405.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,025 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक क्यूए दिरहम में 23.91 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.87 रुपया था। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 38.17 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.60 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 33.19 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 37.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 76.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूए दिरहम में 23.86 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.50 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।